हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी IQ में। तो आज हम आपको बायो की नेक्स्ट क्लास अर्थात क्लास नंबर 13 है। तो इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ लाए हैं। तो आज हम अपने इम्पोर्टेंट MCQ की क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अमाशय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा अमाशय। जो यकृत होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ये सबसे बड़ी, आप समझ सकते हैं। मुख है, मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ये छोटी आंत है। छोटी आंत, संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो आप इस प्रकार पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड है, पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, ये कहता है। पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्वेश्चन में कहता है पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से। तो पहला ऑप्शन है पेट से, दूसरा है गले से, तीसरा है मुख से, चौथा है लीवर से। तो आप अपना आंसर मार्क करें। तो इसका सही जवाब होगा मुख से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मुख से। तो पाचन की क्रिया मुख से स्टार्ट हो जाती है। मुख में हमारे मुख्यतया टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टायलिन। ये टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मुख से भोजन को पाचन क्रिया का स्टार्ट कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन है 20। मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या 20 अर्थात 20 होती है। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए है सियाटिक, ऑप्शन बी है कैरोसिट, ऑप्शन सी है एपिडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं। तो अब सबसे छोटी कोशिका होती है ऑप्शन ए सियाटिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सियाटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। और चौथा ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज में चला गया है, तो वो इसमें नहीं आ पाएगा। तो आप तीन ही में बता दीजिए आप तीन ही ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, उसी में आप अपना आंसर मार्क करें। तो रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि, या लीवर, या मेडुला, या फिर थायराइड। उसमें नेक्स्ट में थायराइड ही होगा। थायराइड आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लंगेटा जिसे कहते हैं। ये एक रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3
इसका ऑप्शन नंबर ए है जो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। आप इसको समझ सकते हैं, ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट। लीवर वही यकृत है, यकृत जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी। इसका ऑप्शन ए है 1620, ऑप्शन बी है 1644, ऑप्शन सी है 1656, ऑप्शन डी है 1665। तो आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी। तो इसका सही जवाब होगा 1665 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। फलों के छिलकों एवं फूलों में पाए जाते हैं क्या। राइबोसोम्स, क्रोमोप्लास्ट या लाइसोसोम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कि फलों के छिलकों एवं फूलों में क्या क्या पाया जाता है। तो ये पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन से जीवों में होता है क्या। प्रजनन, वृद्धि, ऑप्शन सी प्रजनन एवं वृद्धि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन के में से जीवों में होता है प्रजनन और वृद्धि दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक बार कह रहा है इसमें कि एक बार संपूर्ण शरीर में रक्त संचरण में कितना समय लगता है। आपको समय बताना है कितना समय लगता है। 21 सेकेंड, 17 सेकेंड, 18 सेकेंड या फिर बताना है आपको 23 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अस्थमा रोग किसके कारण होता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है, कह रहा है अस्थमा रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है दूषित जल, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है एलर्जी, ऑप्शन डी है विषाणु। तो आपको इसमें सही जवाब बताना है। तो सही जवाब होगा एलर्जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम आपको एक एक दो इसमें रोग बता दे रहे हैं। तो दूषित जल से हैजा होता है, जिसे कहते हैं हैजा। जीवाणु से जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारी बीमारियां, टीबी हो गया आपको, और कई सारी बीमारियां होती हैं। और नेक्स्ट है अब विषाणु से होता है आपको पोलियो और चेचक। आप इस तरीके बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। इसमें कह रहा है जो समसूत्री विभाजन है ये पूछ रहा है किन कोशिकाओं में होता है। तो इसके ऑप्शन नीचे हैं। तो ऑप्शन मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा, आप ऑप्शन आपको बताना होगा। तो देखना है ऑप्शन ये हैं 4। तो इसमें बताना है आपको कि सही जवाब क्या होगा। बताना है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कायिक कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, बताना है समसूत्री विभाजन है पूछ रहा है। देखो हम लिख दिए हैं समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, ये पूछ रहा है विभाजन। ठीक है, तो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा कायिक कोशिकाओं में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। आपको बताना है कौन से वो रंग हैं जिनकी पहचान नहीं कर पाता है, ये पूछ रहा है आपको।
जो वर्णांता से व्यक्ति हो, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही जवाब होगा, लाल नीला, या नीला पीला, या हरा नीला, या लाल हरा। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल और हरे रंग में कोई पहचान नहीं कर पाता है जिसको वर्णांता रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लाल और हरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। तो 13 कह रहा है ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है किसके द्वारा, मतलब कौन सा परीक्षण किया जाता है जिससे हमें ब्रेन की बीमारी का पता चलता है कि हमें हो क्या गया है। तो ऑप्शन बताना है ईईजी, ईसीजी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन है ईईजी, इलेक्ट्रो। इसमें ईईजी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जो ऑप्शन बी है इसके द्वारा हम, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हमारे हृदय मतलब जिसे कहते हैं पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर। ईसीजी ये हमारे हृदय की पहचान हृदय के मतलब जो भी कमियां होती हैं वो हमारी बीमारी की पहचान बताता है ईसीजी के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड बैंक में रक्त को कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में दिया है 35 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है 40 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 में है 0 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 4 में है -4 फ़ारेनहाइट। तो इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 40 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 2 40 फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है घाव भरने में मदद करता है कौन, WBC, RBC, लसीका, या रुद्राणु। इसमें सही जवाब आपको बताना है कि घाव भरने में क्या मदद करता है, आपको इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब होगा आपका लसीका। जो लसीका होता है ये घाव भरने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो थैंक यू, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। तो आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।